जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का बहुत एक जबरदस्त सी वीडियो में और यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 15-15 सवालों के हम काफी सारे सेट बीच बीच में आप लोग के लिए कराते रहेंगे ताकि उससे फायदा होगा आप लोगों को और सही तरीके से सवालों के सही अप्रोच आप जान पाएंगे। 2 सेट हमने करा दिए हैं और ये आपका तीसरा सेट है और इसके अंदर में कुछ चुनिंदा 15 सवाल हैं जिसको आपको जरूर जानना चाहिए और आपको जरूर सीखना चाहिए। अगर आपको गणित बहुत अच्छे समझ में आती है तो 2x पे देख लीजिए और अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है 1.5 या 1 पर देख करके सारे सवालों के सही अप्रोच को जरूर समझिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहां पर आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहां पर देखते हैं क्या है। तो पहला सवाल यहां पर यह है कि भैया एक निश्चित धनराशि को XYZ के बीच में इस अनुपात में वितरित किया जाना था, परंतु इसे गलती से क्रमशः इसमें वितरित कर दिया गया। तो इस हिसाब से y को मेरे भाई 160 रुपए कम प्राप्त हुए, तो धनराशि क्या है। ऐसे केसेस में हम हमेशा यहां पर पहले का टोटल और फाइनल टोटल देखते हैं। अगर उसमें डिफरेंस आता है तो उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं और नहीं आता है तो हम ये मान लेते हैं कि मामला हमारा सही है। तो अगर हम देखें तो पहले जो पैसा था मेरे भाई उसका टोटल अगर आप देखोगे तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर अब का टोटल देखोगे तो अब भी टोटल आपका 39 होगा। ये इस बात को दर्शाता है कि पहले जितने पैसे आपको बांटने थे अब भी आप उतने ही बांट रहे हो, बस पहले का अनुपात अलग कर दिया, आपका अनुपात अलग कर दिया, लेकिन टोटल अमाउंट हमारा सेम रहा। अगर ये टोटल अमाउंट सेम नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जैसे भी करके हम इसको टोटल को सेम करते या एलसीएम लेके सेम करते और तब उसके बाद चीजें देखते हैं। चूंकि हमारा टोटल सेम है तो इस हिसाब से पहले यहां पर y को 13 मिल रहा था और अब y को 11 मिल रहा है, तो y को 2 का नुकसान है, यानी ये जो वैल्यू है मेरे भाई ये 2 का मान है। तो हम यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे जी 160 हमारा कितने की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर कहा गया है जी टोटल का मान बताइए, यानी 39 का मान जो है वो हमें बताइए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 8 9 72 और यहाँ पर 8 तिरके 24 और 7 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए। अगला सवाल हमारा औसत का है और एक बहुत ही बढ़िया सवाल इसे माना जाता है, मिडिल नंबर का सवाल, कि यदि मिडिल नंबर को तुम एक्सक्लूड कर दोगे तो कहानी तुम्हारी क्या होगी। जैसे सवाल में कहा गया कि 25 में से मेरे भाई 25 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 13 का औसत 13 है। पहली जो 13 संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और अंतिम 13 का औसत, पहली जो 13 संख्या है उनका औसत हमारे सामने 52 मेरे भाई यहाँ पर 8 है। अंतिम जो 13 हो गई संख्या यहाँ पर उनका जो औसत है वो हमारे सामने 62.2 है मेरे भाई। और यहाँ पर कहा गया कि पूरे के पूरे संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 54 है। बीच में एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम 13वीं संख्या यानी मिडिल नंबर कहते हैं, जो इसके ग्रुप में भी आता है और इसके ग्रुप में भी आता है, इसीलिए इसको मैंने इधर में भी कॉमन रखा है और उधर में भी कॉमन रखा है। तो शुरू के 13 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम के 13 संख्याओं का औसत इतना है, पूरे के पूरे 25 संख्याओं का औसत हमारा 54 है। कहा गया कि यदि वो बीच वाली संख्या को तुम निकाल देते हो तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। हालांकि इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो सबसे बेस्ट होगा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप ये देखो कि ये वाले ग्रुप के पास में जो कमी है वो कितने की है, तो आप बोलोगे सर 1.2 की कमी है। और 1.2 की कमी कितने लोगों पर है, तो मेरे भाई 13 लोगों पर है। ये जो ग्रुप है आपका इसके पास ज्यादा कितना है, तो बोलोगे 8.2 ज्यादा है। और कितने लोगों पर है, तो 13 पर है। यानी पहले हम निकालते हैं डेविएशन। पहले हम क्या निकालते हैं, डेविएशन। अगर हम यहाँ पर बच्चों 13 कॉमन ले ले, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा -1.2 में 8.2 को जोड़ दो, यानी 13 इंटू मेरे भाई 7 और 13 सतह कितना हो जाता है, 91 हो जाता है। यानी हमारे पास में 91 संख्या ज्यादा है। कितना ज्यादा, 91 ज्यादा है। अगर आप इस मिडिल नंबर को हटाओगे तो वो अपना ये 91 लेकर के चला जाएगा, और वो 91 लेकर के चला जाएगा तो उस 91 का भुगतान या उसका जो नुकसान या उसका जो इंपैक्ट है वो बाकी बची संख्याओं पर पहुंचेगा। तो यानी 25 संख्याओं में से एक संख्या निकल गई, तो 25 में से एक निकल गई तो बची कितनी, 24। यानी यहां पर इसका जो नुकसान होगा मेरे भाई यहाँ पर -91 का नुकसान होने वाला है। और कितने लोगों पर होने वाला है, तो 24 लोगों पर। तो प्रत्येक व्यक्ति पर कितने का नुकसान होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति पर इतने का नुकसान होगा। तो अगर तुमको मेरे भाई यहाँ पर नया एवरेज निकालना है तो आप यहाँ बोलोगे पुराना एवरेज कितना था, तो 54 था, उसमें से मेरे भाई यहाँ पर हर व्यक्ति पर इतने का नुकसान, देखो इतने का नुकसान 24 लोगों पर, तो हर व्यक्ति का लगभग इतने का नुकसान मेरे भाई हो जाएगा।
अगर आप यहां देखते हैं तो आप इसको जब भाग करेंगे तो मेरे भाई यहां पर कितना होगा आप जरा बताइए। तो 24 का 4 गुना 96 होता है, यानी मेरे भाई 3 सही 21 बटे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आप अगर यहां भाग करते हैं या जो भी करते हैं तो मेरे भाई 54 में से 3 से ज्यादा यानी 4 घटा दीजिए तो 50 हो जाएगा। और यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई 3 बटे 24 यानी 1 बटे 8, 1 बटे 8 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई 12.5। ठीक है, तो 1 बटे 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसको अगर आप भाग करोगे तो आप कैसे करोगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 बटे 8 आपका डिवाइड कर लो भाई यहाँ पर, कि इसमें से आप 4 घटाते हैं 50 आता है, इसमें से घटाते हैं 3 बटे 8 1 बटे 8 हो जाएगा, यानी ये हमारा कुल मिलाकर के हो जाएगा। अब 1/8 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.8 एकम 8, मतलब यहाँ पर लगभग जो है ऑप्शन नंबर सी के करीब में आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, आप इसको डिवाइड करके देख लेना, 1/8 लगभग आपका इसके करीब में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर 3 नंबर सवाल आपका क्या कहा गया। अर्जुन 8,000 रुपए का मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है, अंतिम राशि के रूप में वो 3500 का भुगतान, अग्रिम राशि के रूप में वो 3500 का भुगतान करता है और बाकी का भुगतान 18 महीने के बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा किया गया कुल राशि क्या होगा। तो जैसे मैं 8,000 का मोबाइल फोन खरीदता हूं और उस 8,000 में से 3500 रुपए मैं तुरंत दे देता हूं, तो यानी मेरे ऊपर में जो ब्याज लगेगा वो बचे हुए पैसे यानी 4500 रुपए के ऊपर में ब्याज लगेगा। तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि जो मेरा 4500 रुपए है उस पर ब्याज कितना लगेगा। तो यहां बोलेंगे सर ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा रेट हमारा कितने का है तो 8 हो जाएगा, जो हमारा टाइम है वो हमारा कितना होगा 18 महीना, 18 महीना को हम साल में लिखे तो 1.5 साल हो सकता है। P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 100 हो जाएगा। आप यहां पर मेरे भाई काटेंगे तो इससे हो जाएगा 15 × 120 का मतलब 12 और 12 × 5 = 60 का 0, 6 12 चौके 48 और 6 54, यानी इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। इतने रुपए का ब्याज मेरे भाई मुझे देना होगा। तो एंड में जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे भाई जो बचा हुआ 4500 है मैं वो भी दूंगा और मैं यहां पर ब्याज दूंगा, यानी कुल मिलाकर के मुझे 8,000 रुपए की मोबाइल फोन जो है वो कितने में पड़ा, तो 8,000 भी देना पड़ा और इतना देना पड़ा, यानी 8,540। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 8,000 का मोबाइल और इतने का ब्याज यानी 8,540 का भुगतान करना पड़ा है। यहां पे सवाल है कि एक पर्वतरोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है और जैसे ही रुकता है तो अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई करने शुरू से पहले वो 20 फीट नीचे खिसक जाता है। मतलब मैं 1 घंटे तक चढ़ के बड़े मुश्किल से मेरे भाई यहां पर 30 फीट चढ़ता हूं और फिर जैसे मेरे भाई शुरू करता हूं उसके पहले मुझे 20 जो है फुट खिसक जाना पड़ता है। यानी अगर हम बात करें तो मैं 1 घंटे में मेरे भाई यहां पर क्या कर रहा हूं, तो 1 घंटे में मैं 30 फीट चढ़ भी रहा हूं और 20 फीट फिसल भी रहा हूं, और जैसे आराम करने की बारी आती है तब 20 फीट खिसकता हूं। अगर आराम ना करके लगातार चलता रहूं तो ये मैं नहीं खिसकूंगा, यानी कुल मिलाकर के 30 - 20 यानी मेरे भाई 10 फीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि आप सुबह 8 बजे से शुरू करते हैं तो पहली बार 120 फीट ऊपर कब जाएंगे। हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि ऑल्टरनेट डेज में यहां पर जब आप एक तरफ पॉजिटिव काम और एक तरफ नेगेटिव काम करते हैं तो कभी भी टोटल वर्क के पास मत पहुंचिए, इसमें से अपने पॉजिटिव वाले कार्य को घटा दीजिए और 120 में से 30 घटा दीजिए यानी 90, और आपको 90 के करीब में पहुंचना है। तो 90 में करीब में पहुंचने के लिए आप इधर से भी 9 से गुना करेंगे और आप इधर से भी 9 से गुना करेंगे, तो इस हिसाब से मेरे भाई आप पहुंचेंगे 9 घंटे में मेरे भाई यहां पर 90 फुट। ठीक है, अगला घंटा आप जैसे चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो 1 घंटा आप चढ़ाई करेंगे और चढ़ाई करते करते आप मेरे भाई यहां पर 30 फीट और चढ़ जाएंगे। इस हिसाब से आप 10 घंटे में मेरे भाई पूरा 120 फीट चढ़ेंगे। लोगों का यह सवाल होगा कि अगले घंटे में आपने 30 जोड़ा है तो 20 घटाया क्यों नहीं। इसीलिए क्योंकि वो मेरे भाई चढ़ करके सीधा फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो आराम करना होगा तो फाइनल पॉइंट पर आराम करेगा और उसके बाद में वो पीछे नहीं खिसकेगा। बीच रास्ते में अगर वो कहीं पर भी आराम करता है तो 20 फीट पीछे खिसक जाता है, लेकिन फाइनल पॉइंट पर जाकर के आराम करेगा तो वो नहीं खिसकेगा, यानी इस हिसाब से 10 घंटे में 120। आपने 8 बजे शुरू किया था और 8 में आप यहां 10 घंटा जोड़ दीजिए, तो मेरे भाई आप 8 में 10 घंटा जोड़ देंगे तो आपको मेरे भाई हो जाएगा 18, और जैसे 12 से ज्यादा होता है तो इसमें से 12 घटा देते हैं, तो मेरे भाई यहां शाम के 6 बजे। कौन सा ऑप्शन है, सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, अगला सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का है। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो पूछा गया है। देखो ये ए जो है a² - b² है, तो आपको भी पता है a² - b² का मतलब a - b × a + b होगा। तो आप इसमें से घटाओ मेरे भाई, यहां पर 8 से 5 घटाओगे 3 आएगा और इसमें से घटाओगे 3 आएगा, इसमें से इसको घटाने पे इतना आया और एक बार दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, 3 2 5 1 6 मेरे भाई इतना हो गया। वैसे ही इनको मेरे भाई यहां पर घटाओगे तो यहां पर हो जाएगा आपका, एक बार घटाने पे 9 हो जाएगा और एक बार अगर आप जोड़ते हो तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा।
ठीक है, आप समझिए। अब उसके बाद में अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 9 से हम कितनी बार में काटते हैं, 7 बार में। ठीक है, एक बार मेरे भाई जोड़ करके देख लेते हैं, 8 5 13 और 5 2 7 1 8। ये हमारा मेरे भाई जो है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर ये जो है हमारा ये 83 आएगा ना, अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर के 83 आएगा। घटाने पर इतना आएगा, जोड़ने पर इतना आएगा। 83 से 83 खत्म। 3 से तुम काटोगे 3 बार में, 3 से तुम काटोगे 11 बार में, एक ही वैल्यू 11/3 आ गई। वैसे ही अगर हम b का मान देखते हैं तो b का मान हमारे सामने कितना होगा, 26 में से 15 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। आज 26 में 15 जोड़ोगे तो मेरे भाई 41 आ जाएगा। मेरे भाई 56 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। आज 56 में 15 जोड़ोगे तो मेरे भाई 6 5 11 5 1 7 71 हो जाएगा। आप इसको काटो तो ये 11 बटे कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्वेश्चन में कहा गया b का उल्टा कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर 11 बटे 71 का उल्टा 71 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसमें से 20 बटे a को घटा दो तो 20 और इंटू यहाँ पर 1/a, यानी a का उल्टा 3 बटे 11 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 बटे 11 हमारे सामने हो जाएगा। 71 में से 60 गया तो मेरे भाई 11 बटे 11, 11 बटे 11 का मतलब 1 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम हल्का सवाल था यहाँ पर ये। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ट्रेन ए ट्रेन बी से जो कि विपरीत दिशा में जा रही है से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जब जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है और ए से आधी गति पर चल रही है। ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ए से दोगुनी है। अगर ट्रेन ए की गति 60 है तो सी की लंबाई क्या होगी। ये वाले जो सवाल होते हैं ये थोड़े से पढ़ने में बहुत लंबा लंबा नजर आता है, लेकिन यकीन मानो मेरे भाई बहुत शॉर्ट में आप इसको बना सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। आराम से पढ़िए। हमारे सामने पहली स्थिति में ए और बी के बारे में बात है कि ट्रेन ए बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है, मेरे भाई जो विपरीत दिशा में जा रही है, ये ए है और यहाँ पर ये बी है। ट्रेन ए बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। ठीक है, ट्रेन ए ओवरटेक्स ट्रेन बी विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 54 सेकंड। ये इसको 54 सेकंड में पार कर लेती है, यानी कितना समय लगता है, तो 54 सेकंड लगता है। और कब लगता है मेरे भाई यहाँ पर, जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है। अगर यहाँ पर इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई मेरे भाई यहाँ पर 2x दिया गया है। और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी स्पीड हमारे सामने 2y है तो इसकी स्पीड हमारे सामने उसकी आधी यानी y दिया गया है। और समय कितना लगता है दोस्तों, तो समय तुम्हारे सामने है 54 सेकंड लगता है, ये हमसे सवाल में कहा गया है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली सी को 20 सेकंड में पार करती है। ये ए है और विपरीत दिशा में एक सी आ रही है, ये ए है और एक सी आ रही है। और कितने सेकंड में पार करती है, तो मेरे भाई 20 सेकंड में पार करती है। और कब करती है, जिसकी गति ए से दोगुनी है। अगर इसकी मेरे भाई गति 2y है तो इसकी गति उसकी डबल यानी कितनी हो जाएगी, तो 4y हो जाएगी, 4y हो जाएगी। ठीक है, यदि ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सी की लंबाई कितनी होगी। यदि ए की गति जो है मेरे भाई यहाँ पर 60 है तो कहा गया मेरे भाई सी की जो लंबाई है वो हमारी कितनी होगी, आप मेरे को बताओ। कितना आसान सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर ए की गति 60 बताई गई है। आप मेरे को एक बात बताओ, इसकी गति का ये आधा है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 60 हो गया, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, इसकी गति अगर आपकी 60 हो गई तो इसकी गति कितनी हो जाएगी, उसकी आधी यानी 30 हो जाएगी। और इसका ये डबल है, तो इसका ये डबल है, तो अगर इसकी गति मेरे भाई यहाँ पर 60 है तो इसकी गति यहाँ पर उसका डबल कितना हो जाएगा, 120 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उस केस में मेरे भाई यहाँ कहा गया ट्रेन सी की लंबाई बताओ क्या होगा। तो आप ऐसे सवालों को एक ही तरह के इक्वेशन से बना सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं मेरे भाई यहाँ पर ऐसे सॉल्व करना, तो देखो क्या है। पहले वाली सिचुएशन में यहाँ देखो, एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन को पार किया है 54 सेकंड में, तो सीधी सीधी बात है सर, यहाँ पर क्या लिखोगे, टाइम और बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको दोनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और स्पीड क्या होगा मेरे भाई, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं। चूंकि किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। आप यहाँ पर 18 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 बार में। कुल मिलाकर के यहाँ पर 18 पचे 90, 9 पचे 45, ये सब को गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 450 आ जाएगा। और ये 450 किसका मान होगा, तो x का मान होगा। किसका मान होगा, तो मेरे भाई x का मान होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि ये वाली ट्रेन इसको पार करती है 20 सेकंड में, तो मेरे भाई बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी। आप देखो सेम कहानी है मेरे भाई, ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 450 है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, किसी को नहीं पता, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड में आप दोनों को जोड़ दो 180।
किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ 5/18 से गुना करोगे तो मेरे भाई बात बनेगी। 50 का मेरे भाई 20 गुना 1000 होता है। 1000 में से 450 घटा दोगे तो 550 आ जाएगा और ये तुम्हारी दूसरी वाले की लंबाई हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया कि दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ की भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर इतना है, दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा? मतलब यहां पर बहुत एक आसान सा सवाल है कि ये तुम्हारे सामने कहानी दी गई है और मेरे भाई ये जो बीच वाला भाग है ना, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो बीच वाले का भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलोगे सर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हमारे सामने कितना है? तो ये हमारे सामने 3080 है। अगर इस सवाल को आप देखो तो पाई की वैल्यू मेरे भाई 22/7 हो जाएगी। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी की वैल्यू 10 है और यहाँ पर ए प्लस बी का मान तुमसे यहाँ पर पूछा है और ये बराबर है मेरे भाई 3080 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 0 से हमारा 0 खत्म, 22 से अगर आप काटोगे तो एक बार में और मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, 14 सते 98 तो आर प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एकदम हल्का सवाल है। क्या कहा गया? एक संख्या 119 को मेरे भाई विभाजित करने पे 9 शेषफल बचता है। एक संख्या है और संख्या को मेरे भाई यहां पर जब तुम 119 से विभाजित करते हो तो शेषफल तुम्हारा कितना बचता है? 19 बचता है। कहा गया कि यदि इसे 17 से विभाजित करोगे, यदि इसी संख्या को मेरे भाई 17 से विभाजित करोगे तो क्या होगा? पहली बात, ये 17 जो है वो इसका फैक्टर है। अगर 17 की जगह कोई और संख्या से भाग करते तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। लेकिन अगर इसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो n जो होता है, n के जगह पर ये रिमाइंडर ले लो, n के जगह पर रिमाइंडर ले लो और रिमाइंडर को 17 से भाग करो तो कितना आएगा? 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहा गया जरा पढ़िए। रोहन को 48,000 रुपए के मूल्य पर एक लैपटॉप खरीदना है, जिसमें से मेरे भाई यहाँ पर शेष 8,000 रुपए पर वो कितना छूट देना चाहिए होगा? कि पहले 28,000 पर वो 12% का डिस्काउंट देगा, अगले 12,000 पर वो मेरे भाई देखो 48,000 का भाई मेरा लैपटॉप खरीदता है, उस 48,000 में 28,000 रुपए पर इतने का डिस्काउंट दे दिया, बाकी के 12,000 पर इतने का दे दिया, तो 40,000 रुपए हो गए। अब 40,000 के बाद में बाकी के 8,000 पर वो कितने का डिस्काउंट देगा कि टोटल जो है वो 9.5 के बराबर होगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा? 28,000 रुपए पर मेरे भाई आप कितना परसेंट दे रहे हो? 12% यहां दे रहे हो। बाकी के यहां 12,000 पर आप कितना परसेंट दे रहे हो मेरे भाई? तो उस पर आप यहां पर 8% दे रहे हो और बाकी के जो 8,000 है उस पर कुछ दे रहे हो, तो वो अमाउंट की वैल्यू लिख दे रहा हूं। जैसे ये एक अमाउंट है, ये एक अमाउंट है, तो ये तीसरे का अमाउंट होगा और ये बराबर है हमारे किसके? तो ये बराबर है मेरे भाई यहां पर 48,000 के 9.5% के, 48,000 के 9.5% के। आप कॉमन लेके काटना शुरू करो, 3 0 और परसेंट, 3 0 और परसेंट और 3 0 और परसेंट, आपका मेरे भाई मामला खत्म हो जाएगा। आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर और कुछ काट सकते हैं क्या? बिल्कुल, 12 से आप यहां पर 12 यहां से उड़ा सकते हैं, 12 यहां से उड़ा सकते हैं और 12 आप यहां से भी उड़ा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 28 जमा 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 28 जमा 8 मेरे भाई यहां पर 36 प्लस मेरे भाई कितना? x हो जाएगा। 9 चौके 36 और मेरे भाई यहां पर ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब यहां से x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो मेरे भाई यहां पर कितनी होगी? तो x की वैल्यू आपके सामने 2 हो जाएगी। अब x की वैल्यू चलो मेरे भाई यहां 2 आ गई। तो आप अगर यहां पर सवाल में देखो तो आपने यहां पर 1030 लिया था, तो इसको यहां पर 3 0 आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद आपने सब में से 12 12 12 लिया था, तो इसको भी 12 वापस देना पड़ेगा। और आपने मेरे भाई परसेंटेज भी काटा था, तो यहां परसेंटेज होगा और परसेंटेज मेरे भाई यहां पर होगा, तो परसेंटेज का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा? परसेंटेज का मतलब मेरे भाई नीचे में 00 हो जाएगा और 00 हो जाएगा तो यहां पर 240। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है आंसर है। बात खत्म। ठीक है, आज ये चलिए 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहां देखिए क्या क्वेश्चन है। कहा गया शांत जल में नाव की गति 20 है और नदी की गति जो है वो इतना से बह रही है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक तय करने में लगने वाला जो समय है, समान दूरी में अनुकूल के लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। यानी आप किसी जगह पर जाते हैं और वापस आते हैं और इसमें कुल मिलाकर के 6 घंटे का अंतर होता है। दूरी ज्ञात करिए। इस वाले केस में मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? टी हो जाता है। ये आपके सामने 2 है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो वही दूरी हमें पता करनी है। धारा की जो गति है हमारे सामने, वो हमारे सामने 8 है। उसके बाद मेरे भाई 20 में से 8 गया तो 12 हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और ये हमारा समय जो दिया गया है वो बच्चों कितना दिया गया? 6 घंटा दिया गया।
अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बड़े शान से मेरे भाई कह पाएंगे कि सर आप यहाँ पर काटिए, 2 से आपका कितनी बार में कटेगा, 14 बार में। 4 से आप काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से काटेंगे आप 3 बार में। 2 से आप काटेंगे सर आपका 3 बार में। कुल मिलाकर के 3 × 3 9, 9 चौके मेरे भाई 36 का 6, 3 हाथ में, यहाँ 126 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल। देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धा आश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथ आश्रम के लिए, बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन में मेरे भाई वो दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9300 बैंक में जमा कर देता है। उसका वेतन ज्ञात करो यदि वेतन का 40% बचत है। ये भाई x रुपया कमा रहा है, इसका 40% वो यहां पर बचा रहा है, और इस बचे हुए भाग का मेरे भाई कुछ हिस्सा यहां पर जो है ये उसका सेविंग हो गया, और सेविंग का कुछ हिस्सा यहां पर वो खर्च कर रहा है। यहां पर उसने 22 खर्च कर दिए, यहां पर उसने 23 खर्च कर दिए, मतलब हो गया 45। और 45 में आप यहां पर 24 और जोड़ दीजिए तो 45 और 20 हमारा 65, और मेरे भाई 4 कितना 69 वो खर्च कर देगा। अगर वो 69 खर्च कर देगा तो जो बैंक में जमा करने जाएगा वो 31%, यानी अपने सेविंग का 31% ही वो बैंक में जमा कर पाएगा, और वो 31% मेरे भाई 9300 के बराबर है। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे इससे अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अगर हम 20 से काटते हैं 2 बार में, 20 से काटते हैं 5 बार में। अगर आप 2 से काटते हो मेरे भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के 50 बार में। x का मान देखो 5 × 5 25, 25 × 3 मेरे भाई हो जाएगा 75,000। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सवाल देखिए। एक बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आप यहां पढ़िए प्रायिकता का क्या कहा गया। बोला गया एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं। आप देखो यहां पर कितनी लाल हैं, 6 लाल हैं। 4 हमारे पास में हरी गेंदे हैं, और मेरे भाई में 5 जो है वो नारंगी गेंदे हैं। अगर बैग से यहाँ 3 गेंद जो है बेहतरीन ढंग से निकाली जाए तो क्या प्रायिकता है कि सभी तीनों गेंदे या तो लाल होंगी या मेरे भाई नारंगी होगी। ठीक है, आप 3 गेंदे पिक कर रहे हो, या तो लाल होगी। लाल कितनी गेंदे हैं, 6, तो मेरे भाई आप 6 गेंदे में से कितनी निकाल रहे हो, 3 निकाल रहे हो। या फिर कहा गया मेरे भाई नारंगी होगी, तो नारंगी कितनी है, 5, और उसमें से निकालना 3 है। जब और आता है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ बीच में हो जाता है प्लस। ये है प्रायिकता आने की संभावना। और टोटल प्रायिकता कितनी है, तो टोटल प्रायिकता ऐसी है 6, 4, 10 और 5 मेरे भाई 15 में से आपको कितना निकालना है, तो 15 में से आपको 3 निकालना है। बस आपको मेरे भाई यहां पर यही सॉल्व करना है, और कोई बात यहां नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखो जैसे एनसीआर आप लिखते हो ना, तो एनसीआर का मतलब क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल हो जाता है। n के बाद में यहां पर n - r फैक्टोरियल हो जाता है, और यहां पर r फैक्टोरियल हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा ऊपर में 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो मेरे भाई यहां पर 3 फैक्टोरियल, और इंटू हमारे सामने हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस मेरे भाई 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, इंटू हमारे सामने इतना हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 15 फैक्टोरियल, नीचे में 15 में से 3 गया तो मेरे भाई 12 फैक्टोरियल, और इंटू हमारे सामने 3 फैक्टोरियल। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा, समझ जाइएगा आप। यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में 6 × 5 × 4, देखो यहाँ पर 6 × 5 × 4 होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल बाकी को काट देगा, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 5 × 4, और बाकी 3 फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हो जाएगा 15 × 14 इंटू मेरे भाई 13 हो जाएगा, और बाकी का 12 फैक्टोरियल से खत्म कर देगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर देखिए हमारे सामने कितना आया, 20 जमा मेरे भाई यहाँ पर 10, यानी ऊपर में हमारे सामने कितना आया, तो हमारे सामने 30 आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखें 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 7 बार में, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर 455 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या हम इसे मेरे भाई यहां पर काट सकते हैं, 7 × 5 = 35, 35 का मेरे भाई 13 × 5 = 65, और 13 × 3 = 39 है मेरे भाई यहां पर 45। बिल्कुल सही हमारा उत्तर है। अब इसको अगर हम काटे तो किससे काटे, तो बोलेंगे सर 5 से आप इसे काटिए ना, 5 से 6 बार में और 5 से 91 बार में, 6/91, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, आइए चलिए प्रायिकता का ये सवाल था, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है और पूरे को 20 में 9 की दर से बेचता है, लाभ या हानि क्या होगा। मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो खरीदने में यहाँ पर जो है आपने देखो पहले पैसा फिर वस्तु, तो आपने मेरे भाई 10 रुपए में कितने खरीदे, 4 खरीदे, फिर आपने मेरे भाई 10 रुपए में कितने खरीदे, 5 खरीदे, ये दोनों तो आपने खरीदे ही थे, तो वस्तुओं की संख्या को आप
बराबर करो, 4 5 को बराबर करो, इसे 5 से गुना करके मेरे भाई यहाँ पर, और इसे आप 4 से गुना करके, ठीक है। तो इस हिसाब से 50 रुपए, 40 रुपए, 90 रुपए के खरीदे कितने मेरे भाई 40, 90 में खरीदे कितने मेरे भाई 40, और क्वेश्चन में कहा गया 20 में 9 के दर से आपने बेच दिया, 20 में आपने मेरे भाई 9 के दर से बेच दिया, क्या होगा। यहां मारो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई, बात खत्म। तो यहां पर हो जाएगा आपका 810 और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 881 की चीज को आपने 80 में बेचा है, नुकसान है। कितने का नुकसान है, 1 का नुकसान है, 81 के ऊपर इंटू करेंगे मेरे भाई 100, तो 100/81%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। उस बेलन का आयतन ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है, वॉल्यूम पता करना है। तो मेरे भाई वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम हमारा हो जाता है पाई r²h। अगर आप देखोगे तो यहां पर 11 का मल्टीपल, यहां पर 7 का मल्टीपल, तो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ही देखो, 7 और मेरे भाई 3 हमारा हो गया 10, और 6 और 3 हो गया 9, 11 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं है। 9 और 3 12, और 6 और 3 9, 11 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं है। मेरे भाई यहाँ पर 8 और 3 11, 6 और 3 9 नहीं कटेगा, 5 1 6 3 9 और 6 3 9 यही कटेगा, यही आंसर है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्र मिति में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो 11 या फिर मेरे भाई यहाँ पर 7 के मल्टीपल पर उत्तर बन जाते हैं, ठीक है। अंतिम सवाल आप देखिए, यहां पर एक पाई चार्ट है आपके सामने, और यहां पर सारा वर्ष दिया गया, और यहां पर उसका मेरे भाई नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्ष 2014 में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित वाहन की संख्या। अगर हम 2014 में दोनों कंपनियों की वैल्यू देखें तो मेरे भाई 205 है, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई 2011 में दोनों कंपनी द्वारा वाहनों की संख्या, यहां पर ये कितना है 260 है मेरे भाई, यहां पर ये कितना है 260 है। तो मेरे भाई बोला गया ये वाला इसका कितना परसेंट है, 205 इसका कितना परसेंट है। 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 41 बार में, और 5 से काटेंगे तो 52 बार में, 41 52 का लगभग कितना परसेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 41/52 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 41 मतलब यहाँ पर जो है 8 बार में काटोगे, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, ठीक है। तो लगभग आपका जो है 79 बार में आपका जो है ये आएगा, ठीक है। आप देखो ना 8 दूनी 16 और 8 पे 40 41.6 मेरे भाई ज्यादा जाएगा। तो यहां पर जो है कुल मिलाकर के 80 से थोड़ा सा कम 79 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पूरे 15 सवाल होते हैं। और यदि मेरे भाई आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, जहां यूपीएसआई का कंप्लीट बैच है और मात्र 350 की फीस में आप कंप्लीट यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यूपीएसआई के हमारे इस किताब से बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के सेशन का जो पीडीएफ है मेरे भाई यहाँ पर हमारे इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगले जो 15 सवाल होंगे थोड़े और बेहतरीन हम कराएंगे और बेहतर अंदाज में कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।